एक मरी हुई लगने वाली दासी को महल से बाहर फेंकने ले जाता है। तभी एक छोटा बच्चा उसे देख लेता है। बच्चा जांच करता है और पता चलता है कि दासी अभी जिंदा है। वो अपने दवाई के डिब्बे से एक चांदी की सुई निकालता है और जैसे ही सुई लगाता है दासी अचानक जिंदा हो जाती है। होश में आते ही दासी बिना धन्यवाद कहे भाग जाती है, लेकिन बच्चा समझ जाता है कि उसे कोई सामान्य बीमारी नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भारी धातु जहर दिया गया है। उधर महल में सम्राट भी उसी अजीब बीमारी से मरने की हालत में होता है। पूरे राज्य में घोषणा होती है कि जो भी महान वैद्य सम्राट को ठीक कर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लोग कहते हैं कि अब तो सिर्फ महान वैद्य हुआतुओ ही किसी को मौत के मुंह से वापस ला सकता था, लेकिन वो तो मर चुका है। असल में हुआतुओ की आत्मा एक छोटे बच्चे में बस चुकी होती है, जो एक ऐसे चिकित्सक परिवार से है जिसे झूठे आरोप में खत्म कर दिया गया था। उसकी बड़ी बहन अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसे महल लेकर जाती है। महल के बाहर उनका सामना दुश्मन मंत्री शांगशु से होता है, जो घमंड में आकर बच्चे को लात मार देता है। इसी बीच एक शाही वैद्य पूछता है कि उस दासी को किसने ठीक किया। दासी ने बताया था कि एक साधारण कपड़े पहने बच्चा था, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। फिर सम्राट की बीमारी की जांच शुरू होती है। एक दुष्ट वैद्य चाल चलकर लड़की के इलाज में बाधा डालता है। बच्चा छुपकर अपनी शक्ति से उसकी मदद करता है। लड़की जब सम्राट की हालत बताती है कि वो लगभग मृत अवस्था में है, तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी सम्राट खुद सामने आता है और बताता है कि ये सब एक परीक्षा थी, ताकि असली काबिल वैद्य की पहचान हो सके। फिर असली जांच में पता चलता है कि सम्राट की हालत बहुत गंभीर है। उसकी नाड़ियां बिगड़ चुकी हैं और वो मौत के करीब है। कोई भी वैद्य सच बताने की हिम्मत नहीं करता। जब लड़की की बारी आती है तभी पता चलता है कि वो उसी ये परिवार की बेटी है जिसे देशद्रोही बताकर खत्म किया गया था। सबको लगता है कि वो बदला लेने आई है, इसलिए उसे पकड़ने का आदेश दिया जाता है। लड़की रोते हुए कहती है कि उसका परिवार निर्दोष था और न्याय की गुहार लगाती है। तभी सम्राट खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। अब स्थिति और गंभीर हो जाती है। वैद्य डर के मारे एक नकली दवा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि सम्राट की नाड़ी रुक चुकी है, यानी वो लगभग मर चुका है। तभी बच्चा आगे आता है और कहता है कि वो सम्राट को बचा सकता है, लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। एक बच्चा क्या इलाज करेगा? बच्चा कहता है कि बाहर की दासी को उसी ने बचाया था। धीरे धीरे कुछ लोगों को शक होने लगता है। जब वैद्य जबरदस्ती गलत दवा देने लगते हैं, बच्चा रोकता है और कहता है अगर ये दवा दी गई तो सम्राट मर जाएगा। सब गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बच्चा आत्मविश्वास से कहता है अगर मैं इलाज नहीं करूंगा तो वो वैसे भी मर जाएगा। तभी माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सैनिकों को बुलाया जाता है और अचानक सम्राट होश में आ जाता है। कहानी यहीं पर एक बड़े ट्विस्ट के साथ रुकती है।